दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, मनाली में फ़िलहाल काफ़ी ठंडी है। इनफैक्ट मुंह से भी धुआं निकल रहा है और अभी अभी एक्चुअली हल्की सी बारिश भी चालू है। अगर आप आई डोंट थिंक आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हल्की सी बारिश चालू है और काफ़ी स्नो भी गिरा है, अगर आप पीछे देख सकते होंगे तो, और मुँह से भी धुआँ निकल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे वशिष्ठ टेम्पल को। उसके अलावा दो और टेम्पल है, शिव टेम्पल और राम टेम्पल, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। तो वशिष्ठ टेम्पल, राम टेम्पल और शिव टेम्पल तीनों को डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये टेम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। एफर्ट पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दो कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। वशिष्ठ टेम्पल मनाली 2021, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों ये एग्जैक्टली सामने जो आप देख रहे हो वो वशिष्ठ टेम्पल है, और यहाँ पे इस तरफ जो आप देख रहे हो वो शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल को भी डेफिनेटली हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम वशिष्ठ टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं। अंदर जाने से पहले ये जगह जहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपने शूज़ या अपने चप्पल रखने हैं। ये ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे, आपसे 5 या 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे। चप्पल या आपके शूज़ आप यहाँ पे सेफली रख सकते हो और अंदर मंदिर में जा सकते हो। दोस्तों ये जो वशिष्ठ टेम्पल है ना, ये डेडिकेटेड है यहाँ के लोकल गुरु जिनका नाम वशिष्ठ था। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पे वशिष्ठ विलेज में रहते हैं और वो यहाँ के लोकल गुरु थे और कई साल पहले, हज़ारों साल पहले यहाँ पे रहते थे। दोस्तों माना जाता है कि ये टेम्पल जो अभी आप देख रहे हो वो 4000 साल पुराना है। तो इतना पुराना टेम्पल है ये। और वशिष्ठ के बारे में अगर मैं आपको और कहानी के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस उनका इतना बड़ा है कि वो वन ऑफ द 7 सेजेस ऑफ हिंदू माइथोलॉजी है। तो आप समझ सकते होंगे कि वो कितने बड़े होंगे ओहदे के बारे में। और अगर मैं आपको इनकी कहानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वशिष्ठ का मतलब होता है मैन ऑफ थ्रू फेथ, ये उनके नाम का मतलब है। उनकी कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कहा जाता है कि वो यहीं पे वशिष्ठ विलेज में रहा करते थे, लेकिन एक क्षण या एक उनके लाइफ में ऐसा मोमेंट आ गया था कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। जो उनके बच्चे थे उनके कत्ल के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे उनकी डेथ के बाद। तो वो करना चाहते थे सुइसाइड, और इसीलिए उन्होंने एक नदी में कूदी मारा ताकि वो सुइसाइड कर सके। लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए और बहते हुए वशिष्ठ विलेज में आए। तो ये कहानी है उनकी वशिष्ठ विलेज में आने की। उसके बाद से वो वशिष्ठ विलेज में ही रहते थे। और दोस्तों एक और बात, जिस विलेज में बहते हुए वो वशिष्ठ विलेज में आए थे वो रिवर का नाम है ब्यास रिवर, जो अगेन मनाली की बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत रिवर है, जिसको भी मैंने कवर किया है, उसके बारे में भी वीडियो बनाया है। दोस्तों मनाली के जो ये मंदिर है ना, मैंने मंदिर तो बहुत सारे देखे, लेकिन मनाली के मंदिरों में एक अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही बात है। आपको यहाँ पे आके समझ में आएगा कि कितना मानते थे इनको और कितने अच्छे से ये बनाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, आप ये मंदिर के एग्जैक्टली बाजू में आप जो ये गली देख रहे हो, यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो एक और चीज़ के लिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे उतनी ठंडी थी दोस्तों कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी एक शाम पहले, और अभी भी मुंह से धुआं निकल रहा था। लेकिन ये था गर्म पानी, हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसके लिए बहुत फेमस है वशिष्ठ टेम्पल। और कहा जाता है कि इससे स्किन डिसीज़ भी हील होती है। दोस्तों मैं बहुत अच्छे से ये हॉट वाटर स्प्रिंग है वो नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत नंगे पुंगे लोग थे और मुझे भी शर्म आ रही थी। तो मैं ऊपर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं ग्लिम्स ले सकूँ उस हॉट वाटर स्प्रिंग का वो मैं आपको बता सकूँ। तो ये कुछ है जो आपको अंदर वशिष्ठ टेम्पल के अंदर देखने मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि जो मेन है उनका एंट्रेंस हॉट वाटर स्प्रिंग में मंदिर के अंदर है, लेकिन वुमेन्स के लिए ये जो एंट्री है हॉट वाटर स्प्रिंग का वो एक अलग सेक्शन है और वो मंदिर के बाहर है। जहाँ पे मैंने आपको सेक्शन बताया ना जहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हो, बस उसी के बाजू में वो सेक्शन है जहाँ पे वुमेन भी वो हॉट वाटर स्प्रिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं।
वशिष्ठ टेम्पल के पास आपको खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई थिंक डबल द प्राइस मिलेगा आपको हर चीज़। तो जितना ज़्यादा वशिष्ठ टेम्पल से दूर जाके खाओगे उतना आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी। अब कवर करने की कोशिश करते हैं शिव टेम्पल को। दोस्तों वशिष्ठ टेम्पल के एग्जैक्टली अपोजिट है शिव टेम्पल। शिव टेम्पल की जैसे ही आप वशिष्ठ टेम्पल के बाहर निकलते हो तो शिव टेम्पल आपको सामने ही दिख जाएगा। उसके पहले यहाँ पे कुछ ऐसे रैबिट्स होंगे जिसके साथ अगर आपको फ़ोटो निकालना है तो ये लोग आपसे 20 रुपीज़ लेंगे। आप उनको हाथ में ले सकते हो, प्यार कर सकते हो या फ़ोटो निकाल सकते हो। शिव टेम्पल दोस्तों, जैसे मैंने आपको वशिष्ठ टेम्पल के बारे में बताया कि वो 4000 साल पुराना है। शिव टेम्पल के बारे में जब मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि ये जो शिव टेम्पल है ये 2003 में बना है। तो जैसे वो 4000 साल पुराना था, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये आई थिंक 18 साल पुराना है। तो 2003 में बनाया गया है ये वशिष्ठ टेम्पल के एग्जैक्टली सामने। दोस्तों एक और चीज़ है मनाली में इन मंदिरों के साथ कि ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, हमें सिर्फ बाहर रुकना था और बाहर से ही प्रार्थना या जो भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब ये कोविड के वजह से था या वैसे ही ये कभी अंदर नहीं जाने देते, इसके बारे में पता नहीं लगा। तो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है राम टेम्पल। ये स्टेयरकेस से होते हुए आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे तो राम टेम्पल आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब वशिष्ठ टेम्पल, शिव टेम्पल और राम टेम्पल ये तीनों एक ही जगह पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों मनाली की एक और बात है, अगर कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन के लिए आता है ना, एक्चुअली बहुत सारे कपल्स इसीलिए भी यहाँ पे आते हैं कि वो उनका डेफिनेटली वेदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे भगवान के इतने सारे मंदिर है कि सारे मंदिरों को वो 1 या 2 दिन में कवर कर लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से लोग यहाँ पे हनीमून के लिए आते हैं। तो अगर राम टेम्पल की बात करें तो जैसे वशिष्ठ टेम्पल को बनाया गया है वैसे ही शिव टेम्पल को भी खूबसूरत बनाया गया है और वैसे ही राम टेम्पल को भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हो ये राम टेम्पल तो एक्चुअली काफ़ी पुराना लग रहा है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये नया स्ट्रक्चर नहीं, ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। लेकिन दोस्तों राम टेम्पल को तो कम्प्लीटली बंद रखा गया था। एटलीस्ट वशिष्ठ टेम्पल और शिव टेम्पल हम बाहर से देख पा रहे थे, लेकिन राम टेम्पल को कम्प्लीटली बंद रखा गया था। अगेन अब ये नहीं पता कि ये हमेशा बंद रहता है या इसकी टाइमिंग कुछ अलग है। वहाँ पे लोकल लोगों से पूछने की कोशिश की, उनको भी कुछ खास पता नहीं था कि ये कब खुलेगा या क्या होगा। तो आई थिंक ये सिर्फ कोविड के वजह से है। आप शायद जब बाद में जाओगे तो आपको ये खुला मिलेगा और आप यहाँ पे भी प्रे कर पाओगे। लेकिन अगेन मैंने बोला ना, आप अगर आर्किटेक्चर देखो तो यहाँ पे हर मंदिर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है। हम जैसे मुंबई में मंदिर देखते हैं, ये काफ़ी अलग आर्किटेक्चर और काफ़ी अलग भावनाओं के साथ बनाया गया ये मंदिर है। और अगेन व्यू, जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन के साथ आता है तो उनको रिलीजियस इंक्लिनेशन भी मिलता है और साथ में वो वेदर मिलता है जो अनफॉरगेटेबल होगा, वो व्यू मिलता है जो अनफॉरगेटेबल होगा। तो ये सारी मेमोरीज़ थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इन 3 टेम्पल को आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। जाने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या आप ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हो? इसे थोड़ा सा जूम करके देखो, क्या आपको कुछ अजीब चीज़ें दिख रही है? अगर ये महज कैमरा की प्रोसेसिंग में अगर गलती होती तो हर फ़ोटोग्राफ में एक ही गलती नहीं होती। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आपने नोटिस किया? मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपने नोटिस किया तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि वो फ़ोटो क्यों अलग था।